So in exercise 13.6 question number 3 what we have पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ओके, so a soft drink is available in 2 packs. ठीक है, a tin can with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter having a height of 15 centimeter. Now tell me ये पहला वाला जो पैक है इसका शेप क्या है? Which 3D shape does it resemble? ये वाला? The cuboid. Yes, it's a cuboid. Yes, it's a cuboid. ठीक है, नवोदय समझ में आ रहा है cuboid क्यों है? Because उसका रेक्टेंगुलर बेस है और ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है. ठीक है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लाइक द फ्रूटी या फिर माजा का जो टेट्रा पैक वाला पैक आता है ना, दैट इज वो शेप वाला. ठीक है, तो पाउच वाला. हाँ पाउच नहीं, वो जो छोटा सा होता है ना जिस पाइप लगा के जो खाते हैं वो वाला. ठीक है, सपोज दैट इज मेड अप ऑफ टिन, तो वो शेप जो है वो वाला ना. हाँ हाँ हाँ, वो छोटा सा पैकेट जो आता है वो वाला. सो सपोज इट इज मेड अप ऑफ टिन. ओके, तो दैट इज इन क्यूबॉइडल शेप. और जो नेक्स्ट वाला है ए प्लास्टिक सिलेंडर विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. ये जो कैन मिलता है ना, कोक का जो कैन मिलता है, पता है ना ऐसा, वो क्या सिलिंड्रिकल होता है कि नहीं बोलो? एल्यूमिनियम फॉइल का जो कैन होता है, हाँ. तो काइंड ऑफ लाइक दैट. ओके, सो दोस आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स वी हैव. सो यहाँ पे बोला गया है उसका प्लास्टिक सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, उस कंटेनर का डायमीटर दिया हुआ है. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है कि नहीं? नॉट 2 पाई, नॉट 2 पाई आर, 2 आर. ओके, सो 2 आर दिया हुआ है. 2 आर का वैल्यू क्या है? 7. दैट मीन्स रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर. अभी बोला गया है कि हाउ मच विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. तो पहले क्या करोगे? यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, पहले निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नॉट सिलेंडर, सॉरी, क्यूबॉइडल पैक, मतलब है नंबर 1 वाला. ठीक है, टिन कैन का पहले निकालोगे. टिन कैन का निकल गया, उसके बाद क्या निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए? L इंटू बी इंटू एच, है कि नहीं? ये कर पाओगे? हाँ. उसके बाद क्या करोगे? हाँ सर. नंबर 2 वाला जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है उसके लिए भी क्या करोगे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर. फॉर्मूला क्या है इसका? 2 पाई आर एच, है कि नहीं? सो यू विल गेट दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू, कैलकुलेट दोनों में करना पड़ेगा ना. यू कैन देन कंपेयर किसका ज्यादा तुम्हारा कैपेसिटी है कि नहीं. ऑन बाय हाउ मच अगर बोलेगा सो यू कैन राइट बाय दिस मच. सो दिस मच, वो डिफरेंस कैसे निकालोगे? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द लार्जर वॉल्यूम, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लार्जर वॉल्यूम माइनस स्मॉलर वॉल्यूम. ठीक है, मतलब स्मॉलर वॉल्यूम को लार्जर वॉल्यूम से माइनस मतलब हटा दोगे तो क्या होगा? यू विल गेट द डिफरेंस. ठीक है, कर पाओगे ये वाला सम नंबर 3? इट्स वेरी इजी. कर पाओगे? बोलो, विल यू बी एबल टू डू इट? हाँ. Yes sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच है ना. Oh, sorry, हाँ हाँ, pi r square h. Yes, pi r square is the area of the base and that gets multiplied with height, है कि नहीं? बेस एरिया इनटू हाइट. क्यूबॉइड में भी वही कर रहे हैं. ठीक है, सो हाँ. कर पाओगे होपफुली यूजिंग दिस टू फॉर्मूला इस सम को. नवोदय कर पाओगे नंबर 3? नवोदय, विल यू बी एबल टू डू इट? क्या लगता है? नवोदय, सुनाई दे रहा है?
कॉपी कर पाओगे? कॉपी कर पाओगे? हाँ सर। So that was question number 3. Now let us discuss question number 4. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, लैटरल सरफेस मतलब क्या? सीएसए, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस को लैटरल सरफेस बोला जाता है, ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? रिमेंबर दैट सीएसए एंड एलएसए आर इंटर रिलेटेड, है कि नहीं? मतलब जो सराउंडिंग हाँ। साइड्स होता है, सराउंडिंग साइड्स को क्या बोला जाता है? सराउंडिंग साइड्स आर कॉल्ड द लैटरल सरफेस, ठीक है। तो सराउंडिंग अगर पोर्शन कर्व्ड है तो हम लोग उसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, अदरवाइज दैट इज आल्सो लैटरल सरफेस, ओके। तो यहाँ पे बोला इफ द लैटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द सीएसए, ये सीएसए का वैल्यू है, ठीक है, दिस वन, and its height is 5 centimeters, so obviously h का वैल्यू है ये। then find the radius of its base, है कि नहीं? तो CSA का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ अ सिलेंडर? क्या था? 2 pi r h। यस, 2 pi r h, ठीक है। तो 2 pi r h में मेरा ये वैल्यू दिया हुआ है, आई हैव दिस वैल्यू, दिस टू आर कांस्टेंट्स, कैन आई फाइंड r? r निकाल सकता हूं? Yes। ओके, तो यू विल हैव CSA बाय 2 pi h। तो इसको अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट द फर्स्ट आंसर, ओके, नंबर 1 मिल जाएगा। और नंबर 2 कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। नंबर 2 के लिए और एक चीज ध्यान देना, नंबर 2 में पाई स्पेसिफिकली 3.14 यूज करने के लिए बोला है। सो अगर तुम नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर पाई का वैल्यू 22/7 ले रहे हो, दैट इज ऑल राइट, बट फॉर नंबर 2 सिंस इट इज मेंशन्ड दैट यू हैव टू टेक 3.14, यू हैव टू यूज 3.14। तब अगर 22/7 यूज करोगे आंसर काट देगा, ठीक है, इवन इफ द आंसर कम्स आउट टू बी करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो नंबर 1 के लिए ये मिल गया, आर मिल गया। उसके बाद इसी आर को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अगर इसमें आर का वैल्यू जो होगा, तो यू कैनॉट यूज 22/7 बट 3.14 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू बैठा देना यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। होपफुली कर पाओगे। हाँ। काव्यिक, नवदीप कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। ओके, दिस सम्स आर वेरी इजी, देख लेना। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट 2200 rupees to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. What is 10 meter deep? इसका मतलब क्या है? So 10 meter height. Yes, the height is 10 meter. H equals to 10 meters. Okay. Okay. So यहाँ पे कौन सा सरफेस पेंट किया है? The inner CSA. ठीक है. So CSA is the area where it is to be painted. ठीक है. So देखो, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड द इनर जो ये इनर वर्ड है ना, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। इनर का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली वन रेडियस गिवन हियर, तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेसल का बारे में बोला ना, वेसल का थिकनेस बहुत कम होता है, सो यहाँ पे इनर और आउटर का वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे। सो इस वर्ड का रहना या ना रहना इस सम में ना के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यू कैन टोटली अवॉइड दिस वर्ड ओनली इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। जहां पे 2 रेडियस दिया रहेगा वहां पे इंक्लूड करना है। सो नाउ यू सी, you have the total cost, that is the total amount, and this is the rate per meter square, ठीक है। इसका मतलब क्या? कैन यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन कैन वी फाइंड द CSA? मतलब
1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने, मतलब 20 रुपीज में कितना पेंट कर पाए, 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर पाया, है कि नहीं, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द CSA। तो ₹1 में कितना कर पाएगा, 1/20 मीटर स्क्वायर, यस और नो। और ₹20 to 100 में कितना कर पाएगा, 20 to 100 में कर पाएगा, ऐसे एग्जाम में ऐसा मत लिखना, हाँ स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। सो 20 to 100 में कितना मिलेगा, कितना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है, इंटू 20 to 100 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू। सो कैंसिल करो, कितना निकला, 1100। सो 1100 मीटर स्क्वायर इज द CSA। ये किसका वैल्यू है, ये CSA का वैल्यू है। सो तुम बोल सकते हो कि 2200 रुपए में 110 meter square can be painted. So this 110 meter square is nothing but the inner CSA or the CSA of the cylindrical vessel. ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी क्या है, अभी CSA मिल गया तुम्हें 110 मीटर स्क्वायर, हाइट है 10 मीटर। दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन में तो यही था ना। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस टू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो इनर कर्व सरफेस तो हम लोगों को मिल गया, दैट इज इक्वल टू दिस 110। रेडियस कितना होगा, रेडियस इन दोनों से मिल जाएगा, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच भी है मेरे पास, आर भी सेकंड वाला में मिल जाएगा। ओके, कर पाओगे, हाँ बाकी लोग कर पाओगे, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया। हाँ सर। तो दिस इज द यूनिटरी मेथड। ओके, 20 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर, 1 रुपए में 1/20 मीटर स्क्वायर, 2200 रुपए में 110 मीटर स्क्वायर। तो दैट 110 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट द इनर कर्व सरफेस ऑफ द वेसल। ठीक है, काबिक कर पाओगे, हाँ सर। ठीक है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पे भी अगर अटक जाते हो प्लीज रेफर टू द क्लास वीडियोस, वहां पे पूरा हर एक सम का मैंने डिस्कस किया है कैसे करना है। यू हैव टू जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड राइट इट प्रॉपर्ली, ओके, अदरवाइज द एंटायर लॉजिकल फ्लो इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल of height 1 meter is 15.4 liters, ठीक है। So the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter, so this is the value of h, ये h का वैल्यू है 1 मीटर, 15.4 liters दिया हुआ है, ठीक है। So 15.4 liters is the volume, है कि नहीं। So this is the unit of volume. How many square meters of metal sheet would you need to make it, ठीक है। अभी देखो लीटर्स में दिया हुआ है वॉल्यूम, कैपेसिटी दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट मतलब क्या, क्लोज्ड है ना ये, ऑब्जर्व दिस वर्ड क्लोज्ड, क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल मतलब क्या, टॉप एंड बॉटम फेसेस आर आल्सो इंक्लूडेड, टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस को भी मेटल से बनाना है, मेटल शीट से बनाना है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये क्लोज्ड वर्ड समझ में आ रहा है। हाँ ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर्स तो ऑब्वियसली किसका होता है, एरिया का होता है कि नहीं। सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट would be needed to make it, so how many square meters लगेगा, that will be equal to the TSA, है कि नहीं, this will be equal to the TSA, जो निकालना दिया है वही होगा TSA। अभी TSA का फॉर्मूला क्या है, TSA का फॉर्मूला है क्या था, 2 पाई h, सॉरी 2 पाई h नहीं, पाई, सर विद इन ब्रैकेट r प्लस h, यही था ना, 2 पाई r था। 2 पाई कैसे होगा, हाँ सॉरी हाँ 2 पाई r होगा, यस, ठीक है। या फिर इतना झमेला को याद रखने में प्रॉब्लम होता है, सो जस्ट डू द सेम थिंग, CSA प्लस 2 टाइम्स द बेस एरिया। सो CSA का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं,
यही होगा ना? हाँ देखो पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा, सॉरी 2 पाई आर एच होगा। हाँ हाँ ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द सी एस ए, दिस इज द एरिया ऑफ द टॉप सर्कल एंड द बॉटम सर्कल। ठीक है, तो दोनों को प्लस करने से पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट गिव्स अस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा यू कैन फॉलो द लॉजिकल प्रोसेस। ओके, जैसे मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता, सो आई नो द कॉन्सेप्ट के सी एस ए को इंक्लूड करना है टी एस ए में और टॉप एंड बॉटम सर्फेस को इंक्लूड करना है, सो दैट इज वाई आई राइट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा लीटर से लीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। कर पाओगे? यू नो द वैल्यू क्या होता है कन्वर्शन, कन्वर्शन का मतलब क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स था, है कि नहीं? यही होता है ना? सरस्वती, इज दिस करेक्ट? हाँ हाँ, तो इसी को यूज करके यू हैव टू कन्वर्ट 15.4 लीटर्स टू मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, कर पाओगे कि नहीं बोलो इस सम को? हाँ लेट मी डू द कन्वर्शन फॉर यू। 15.4 लीटर्स, तो 15.4 लीटर दिया हुआ है, सो क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, है कि नहीं? सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस यू हैव टू राइट 15.4 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। हो गया, मीटर क्यूब में निकल गया मेरा, सो दैट विल बी इक्वल टू 15.4 बाई 1000 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम का वैल्यू, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू। ठीक है, यूजिंग दैट वॉल्यूम्स वैल्यू वी हैव टू फाइंड द रेडियस। ठीक है, क्योंकि हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम तो मुझे मिल गया मीटर क्यूब में, हाइट भी है मेरे पास 1 मीटर का है, सो वी कैन इजीली फाइंड द, वी कैन इजीली फाइंड व्हाट, वी कैन इजीली फाइंड द रेडियस। ये कर पाओगे कि करके दो बोलो? Kabik, Navadeep, will you be able to do it? Yes, sir. ओके, सो नवदीप कर पाओगे? स्टेप्स तो मैंने समझा ही दिया है। हाँ ओके, सर, आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। ओके, सो कैपेसिटी, इसीलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी और हाइट यूज करके हम लोग पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के बाद हम लोग रेडियस और हाइट का वैल्यू यूज करके टीएस निकालेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। So that was the way question number 6 has to be solved. Now coming to question number 7. 7 में क्या होगा देखो, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior, है कि नहीं? पेंसिल जो होता है, वुडन पेंसिल, क्लिक पेंसिल नहीं, वुडन पेंसिल में क्या होता है, वुडन पेंसिल में दो टाइप का सिलेंडर होता है। आउटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ वुड एंड इनर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट, है कि नहीं? काला जो लीड वाला जो हम लोग शार्प करते हैं, लिखते हैं जिससे, द सब्सटेंस विच रब्स अगेंस्ट द पेपर टू क्रिएट लाइन्स एंड ऑल दैट वी राइट, उसको क्या कहते हैं? उसको दैट इज ग्रेफाइट, है कि नहीं? द नॉन मेटल ग्रेफाइट, है कि नहीं? पता है सबको ये? हाँ सो हाँ सर। ग्रेफाइट का एक काला वाला सिलेंडर होगा और जो लाइट ब्राउन कलर का जो सिलेंडर होता है, सो दैट इज मेड अप ऑफ वुड, है कि नहीं?
तो वी कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. कैसे करेंगे? देखो, फॉर द वॉल्यूम ऑफ वुड क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए पहले थिकनेस निकालेंगे. ठीक है, थिकनेस का जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे? पहले आउटर, वो होगा आउटर सिलेंडर वॉल्यूम, फिर तुम लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, है कि नहीं? तो इफ यू फाइंड दिस यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ वुड. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, है कि नहीं? तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज कैपिटल आर हियर? कैपिटल आर इज, यहाँ पे डायमीटर ऑफ पेंसिल दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ पेंसिल मतलब पूरे पेंसिल का डायमीटर. दैट मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू 7/2 मिलीमीटर. डायमीटर है ना, रेडियस निकालें तो आउटर रेडियस इज 7/2 मिलीमीटर और डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर. ठीक है, सो स्मॉल आर, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 मिलीमीटर, है कि नहीं? ये दोनों ही तो होगा ना. हाँ. नवोदीप समझ में आया कैसे निकाला? सो द एंटायर पेंसिल इज द एंटायर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर. ठीक है, और जो ग्रेफाइट वाला सिलेंडर है दैट इज द इनर सिलेंडर. सो यूजिंग कैपिटल आर यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, और यूजिंग स्मॉल आर यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, दैट इज द ग्रेफाइट सिलेंडर. नाउ फॉर द वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड वाला जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम. And if you want to find the graphite volume, so that will be equal to volume of inner cylinder only. ठीक है, सिर्फ इनर सिलेंडर होगा ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम होगा. तो होपफुली कर पाओगे. सो लास्ट में आंसर क्या होगा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड टू एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. तो वॉल्यूम ऑफ वुड will be equal to एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इन आउटर वो सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर होगा. कर पाओगे? और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो पता ही है, सिर्फ आउटर सिलेंडर वाला ये पोर्शन ही होगा, है कि नहीं? कर पाओगे? काव्य कर पाओगे? हाँ. हाँ सर. नवोदीप कर पाओगे? Yes, sir. ओके. So let us see the next question. The last question of the exercise. A patient in a hospital is given daily soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. ठीक है, तो सूप जो सर्व किया जाता है दैट इज डन इन ए सिलिंड्रिकल बाउल. तो ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल बाउल का क्या चाहिए मुझे? हाइट और रेडियस चाहिए. रेडियस मुझे यहाँ से मिल जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द रेडियस इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर आई कैन से द रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, इफ द बोल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली सूप का जो पोर्शन होगा दैट विल ऑल्सो बी ए सिलेंडर, है कि नहीं? तो सूप का जो हाइट होता है दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सूप सिलेंडर. ठीक है,
तो हाइट है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, दैट इज h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर टू डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. कैसे निकालोगे? फर्स्ट यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सूप इन फॉर वन पेशेंट. सो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट कितना होगा? So for one patient will be equal to volume of soup cylinder. So what is the volume of soup cylinder? Pi r square h. So r तो मेरे पास है, h भी मेरे पास है, so we can find this. ठीक है, तो ये अगर मुझे एक पेशेंट का मिल गया तो 250 पेशेंट्स का कितना होगा? 250 पेशेंट्स का ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा. सो इसी चीज को, इसी वैल्यू को अगर तुम 250 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द टोटल आंसर. ठीक है, सो तुम लास्ट में क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स कितना होगा? तो 250 पेशेंट्स का होगा 250 इंटू पाई आर स्क्वायर एच का जो वैल्यू होगा वो वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, सो वो किस में निकलेगा? वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा. ट्राई टू राइट द आंसर इन मिलीलीटर्स. ठीक है, मिलीलीटर्स या फिर लीटर्स में. था ना एक फॉर्मूला 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. था ना ये फॉर्मूला पढ़ा था ना सम में? हाँ. इज दिस करेक्ट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर. Yes. हाँ, तो ट्राई टू राइट द आंसर इन लीटर्स. ओके, बिकॉज सूप तो ऑब्वियसली कोई तुम अगर दुकान में कभी जाओगे, कोई चीज अगर खरीदोगे, इफ यू आर बाइंग एनी काइंड ऑफ ड्रिंक और एनी काइंड ऑफ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस, तेल वेल या फिर दूध वूध खरीद रहे हो तो क्या बोलोगे? सेंटीमीटर क्यूब में बोलोगे भैया 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या तेल दे दो, बोलोगे क्या? नो. द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर लिक्विड सब्सटेंसेस इज for volume of liquid substance is liters and milliliters. Yes or no? So you have to convert it into that only. Okay, समझ में आया? Is the question number 8 clear? Question number 8 कर पाओगे? नवदीप का भी कर पाओगे क्या? बोलो. Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, so that was regarding exercise 15.13.6. now we'll be discussing volume of right circular cone. ठीक है, कौन और स्फीयर ही तो है शायद. 13.6, 13.7, 8, हाँ 2 एक्सरसाइज है. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकाला था? वी हैड डिस्कस दिस थिंग कि एक कोन को अगर कोई मतलब तुम्हारा पानी से या फिर तुम्हारा सैंड से भरेंगे तो सेम हाइट वाला सिलेंडर अगर है, ठीक है, सेम हाइट और सेम रेडियस वाला अगर सिलेंडर है तब क्या होगा? वो डायमेंशन वाला जो कोन होगा वी नीड 3 सर्विंग्स, है कि नहीं? 3 बार उसको फिल करेंगे, भरेंगे, 3 बार भरेंगे तो 1/3 हो जाएगा. ठीक है, मतलब एक कोन का वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाइड इंटू 3 करेंगे तब जाके मुझे वो सेम रेडियस और सेम वर्टिकल हाइट वाला कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम के साथ मैच करेगा, है कि नहीं? सो दैट इज हाउ वी कैन से, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 times द वॉल्यूम ऑफ कोन, है कि नहीं? यही तो है ना. सो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं? सो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, यही हो गया, यही तो फॉर्मूला है. याद रहेगा ये वाला, माइंड में ये चीज समझ लेना.
ये चीज समझ में आया सबको? हाँ सो बट इन इसका एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? सिलेंडर का हाइट और इसका जो वर्टिकल हाइट है वो सेम होना पड़ेगा कोन का, और इसका भी जो रेडियस है और ये जो रेडियस है दोनों को सेम होना पड़ेगा, ठीक है? देन ओनली 1/3 होगा. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड स्मॉल एच मस्ट बी सेम फॉर बोथ द सिलेंडर एज वेल एज द कोन. ठीक है, बाकियों को समझ में आया? नवदीप कविक. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स. याद है? याद है हाँ सर। नवदीप? याद है ये वाला फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, ये चैप्टर अच्छा से देखना, तुम्हारा आ रहा है ना एग्जाम में, यहाँ से साउंड्स बहुत ज्यादा देगा, तो इसलिए ट्राई टू डू द एंटायर चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल. ओके, बिकॉज दिस आर डूएबल और यहाँ से फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज बुक के बाहर से इसका क्वेश्चन नहीं देता है. तो डू द एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज. बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को बाहर का कोई बुक से करने का जरूरत नहीं है. डू द एक्सरसाइज एज वेल एज एग्जाम्पल्स, वहीं से एग्जाम में देगा, उठा के दे देगा क्वेश्चन. ठीक है? Yes, sir. Okay, so this was the volume of cone as we discussed. So let us see the examples first. तो let us see example 15. क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे कोन का 3 डायमेंशंस होता है ना. क्या क्या होता है? बेस इज ए सर्कल, तो ऑब्वियसली बेस का रेडियस रहेगा. एक वर्टिकल हाइट रहेगा which is perpendicular height, so that is capital that is small h. और एक हाइट रहता है उसका, that is the slant height. This region is the slant height, that is small l. है कि नहीं? L का वैल्यू कैसे निकालते हैं? L का वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज ए राइट ट्रायंगल. है कि नहीं? ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल है ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग. सो पाइथागोरस थ्योरम विल बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो यही होगा तुम्हारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला. ठीक है? बट इफ यू हैव टू फाइंड द, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 15 में दिया है हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है. सो इन तीनों क्वांटिटीज में से एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस वन. तो इस फॉर्मूला में अगर तुम्हारा L मेरे पास है, H भी है, सो हाउ कैन आई फाइंड R? सो यहां से मुझे क्या मिलेगा? आई कैन राइट R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर. उसी को अगर हम लोग इम्प्लाइज करके लिखेंगे, सो R ये स्क्वायर को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? R विल बी इक्वल टू रूट ओवर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? सो द आंसर विल कम एज 7√7. ये समझ में आया सबको? हाँ बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो ये मुझे मिल गया. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वहां पे कौन सा यूनिट चाहिए? वी डू नॉट हैव एल देयर. सीएसए में एल होता है, वॉल्यूम में नहीं होता है. वॉल्यूम में सिर्फ आर और एच यूज होता है. ठीक है? सो दैट इज वाई व्हेन वी डू आर और एच का वैल्यू मुझे चाहिए, तो एच का वैल्यू तो था ही ऑलरेडी यहाँ पे. दिस वाज द वैल्यू ऑफ एच. ये था हम लोगों का एच, कैपिटल एच, और ये था क्या? ये था हम लोग का एल. ठीक है? सो और हर वक्त देखना एल का वैल्यू ज्यादा होगा एच से. क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज ऑब्वियसली आर और एच से ज्यादा होगा, बिकॉज एल सर्व्स एज द what? L serves as the hypotenuse of each of the right triangles that can be formed between these three dimensions. ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो always L is greater than H, L is always greater than R in case of what? In case of a cone. समझ में आया? ये चीज याद रहेगा? Will you remember this? हाँ Here ज्यादा होना ही पड़ेगा. So L is always greater than H and L is always greater than R. Because अगर ये नहीं होगा then the right triangle cannot be formed. Okay. So ये अगर मिल गया उसके बाद क्या हो गया? I need the volume of cone. So मेरे पास अभी R भी है और H तो दिया ही था. So using those two values we can find the entire volume, that is 7546 centimeter cube using this formula 1/3 pi r square H. समझ में आया सम? Understood? यस काव्य नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। नवोदीप समझ में आया? Yes, sir. ओके. प्रैक्टिस करना होगा. इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देन एग्जाम में हाँ, कर सर. नहीं पाओगे. बार बार बोल रहा हूँ. दिखने में लगता है हाँ ये कर पाऊंगा, ये मैं इजी पे बहुत इजी है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे कैसा है कैसे करना है मुझे पता है, बट आई वोंट डू इट इन द कॉपी. तब एग्जाम में जान के भी नहीं कर पाओगे. इट्स अ फैक्ट. ओके. So don't think that if you know the step, if you know the process, then you will be able to do the sum. एग्जाम में जाके लिख नहीं पाओगे. If you do not do that sum in your copy, घर में करना पड़ेगा. So बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ कुछ चैप्टर्स है, they are very important and you can get full marks from those chapters. Statistics एक चैप्टर है, उसके बाद probability का एक चैप्टर है, वो भी बहुत सिंपल है. तुम्हारा ये चैप्टर है, ठीक है. these chapters are not as tough as तुम्हारा सर्कल्स या फिर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स उसकी तरह टफ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स की तरह टफ नहीं है. दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा होता है, अदरवाइज द एंटायर द लॉजिकल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सम इज वेरी सिंपल. ठीक है. तो हर एक सम अच्छा से करना इस चैप्टर का. डोंट मिस एनी ऑफ द सम. 3-4 करके करो, एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा. बार बार बोल रहा हूँ, डेली 2-3 सम्स, 4 सम्स, 5 सम्स करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. इट टेक्स हार्डली 30 minutes to do 5 sums from this chapter. Okay. Okay. So next coming to the example 16. Example 16 में क्या दिया है? Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. ठीक है. ये कौन सा एरिया है मुझे पता नहीं है. Let me continue the question. She uses it to have a conical tent made. Conical tent made. तो conical tent made मतलब क्या? Obviously कैनवस यूज करके, कैनवस मतलब कपड़ा, कपड़ा यूज करके क्या बनाया है? कॉनिकल टेंट बनाया है. सो ऑब्वियसली दिस क्लॉथ विल बी यूज्ड टू मेक द टेंट. अभी टेंट के बारे में मुझे क्या पता है? नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? टेंट इज ऑलवेज एम्प्टी एट द बॉटम. बॉटम सरफेस नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन होता है कि नहीं? टेंट का सिर्फ ये वाला पोर्शन में कपड़ा होता है, नीचे वाला पोर्शन खाली रहता है कि नहीं? खाली रहता है. हाँ ओके. सो दैट मीन्स ये जो एरिया दिया हुआ है ये किस में यूज होगा? दिस विल बी यूज्ड इन द सीएसए ऑफ द कोन. तो टेंट का जो शेप है उसका. तो इसका बेस रेडियस कितना है? बेस रेडियस इज 7 meters है कि नहीं? बेस रेडियस इज 7 meters and what is the area of the canvas that she has? 551 meters. यहाँ पे बोला गया है assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square of canvas. मतलब 1 meter square जो कैनवस का एरिया है वो सीएसए में नहीं जाएगा. यही तो बोल रहा है ना. ये वेस्ट हो गया, कटिंग में वेस्ट हो गया, स्टिचिंग में वेस्ट हो गया. तो this 1 meter square have to be deducted from 551 meter square. That means कितना सीएसए में कितना गया? Not 551 but 551 meter square minus 1 meter square. इतना एरिया
CSA ऑफ द टेंट में लगेगा, है कि नहीं? समझ में आया? So that is हाँ why the total area of canvas available for making the tent is 550 meter square. So CSA is equal to 550 meter square. अभी CSA का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? क्या था? रेडियस दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल. सो पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर्स, विच इम्प्लाइज पाई का वैल्यू भी मुझे पता है 22/7 होगा, इंटू आर का वैल्यू क्या है 7 मीटर्स है तो इंटू 7 होगा, इंटू एल दैट विल बी इक्वल टू 550. सो इफ आई डू द सम 7 7 कैंसिल हो गया, सो 22L इज इक्वल टू 550, है कि नहीं? 550. सो L का वैल्यू क्या होगा 550/22, 11 से डिवाइड कर दो तो 2 जाएगा, यहाँ पे 50 जाएगा, सो दैट विल बी 25. L का वैल्यू कितना होगा 25 होगा, ठीक है? तो L का वैल्यू होगा 25. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ L. L इज नाउ 25 मीटर्स हो गया. R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू मेरे पास 7 मीटर्स है. क्या निकालने दिया है? वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकालने दिया है. वॉल्यूम ऑफ द टेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? R और H चाहिए, है कि नहीं? बिकॉज द वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो है ये. सो मेरे पास क्या नहीं है? H नहीं है. सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम दिस टू वैल्यूज. सो आई कैन राइट H इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. सो 25 स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो मिल जाएगा मुझे H का वैल्यू. Using this value of H and this value of R, we can find volume is equal to 1/3 pi R square H. So R और H का वैल्यू बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे. समझ में आया सम? Is it understood? yes Yes, sir. तो नवदीप समझ में आया? Yes, sir. शाश्वती अंडरस्टूड? yes ठीक है. So this is how they have done exactly the same process. ठीक है? तो कर्व सरफेस निकाला, 550 यूज किया. 551 अगर यूज करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है? दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. उसके बाद यहाँ से L निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ L विच इज 25 मीटर्स, ठीक है? हम लोगों ने भी निकाला था. उसके बाद H का वैल्यू निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला, 24 निकला, तो वॉल्यूम का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसमें, अदरवाइज द सम इज ओवरऑल सिंपल, ठीक है? समझ में आ रहा है? yes नेक्स्ट, कमिंग टू एक्सरसाइज 13.7. पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू बैठा दो, हो जाएगा. रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, हो जाएगा. कर पाओगे नंबर 1? हाँ Others, will you be able to do it? Navadip, Kabbik. Yes, sir. नवदीप, कर पाओगे? नंबर 1 कर पाओगे नवदीप?
नवदीप कर पाओगे? हाँ सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? नंबर 2 इज ऑल्सो द सेम। यू हैव बीन गिवन टू फाइंड कैपेसिटी इन लीटर्स, लीटर्स में निकालना है वेसल का। सो ऑब्वियसली क्या करोगे? वॉल्यूम निकालोगे पहले यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। नॉट दिस इज नॉट एच, दिस इज एल। ठीक है। हाइट जब देखोगे कोन के केस में, चेक वेदर इट्स नॉर्मल हाइट और स्लैंट हाइट। अगर स्लैंट हाइट दिया हुआ है दैट इज एल। ठीक है। तो नंबर 2 में क्या करोगे? पहले नंबर 2 में पहला काम है, द फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। पहले एच निकालोगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड एल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज एल, दिस इज आर। सो आर और एल यूज करके हम लोग क्या करेंगे? we will find the value of h using which formula? h is equal to l square minus r square, है कि नहीं? इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम तो पता ही है, ऊपर वाला जैसे किया था वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ। so this is the फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या करोगे? सो नंबर 2 कर पाओगे सब लोग? बोलो। हाँ। हाँ सर। ओके, कमिंग टू नंबर 3। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। कौन सा वाला हाइट? नॉर्मल वाला हाइट, वर्टिकल हाइट, दैट इज h। दिस 15 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ स्मॉल h। ठीक है। वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, v इज गिवन। रेडियस निकालना है, बहुत सिंपल है, और पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। उसी को यूज करके क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r हियर। कर पाओगे? दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। कर पाओगे? हाँ। हाँ सर। ठीक है। Next, what you will have? You have, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is इतना। ठीक है। सो सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। h दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर, बेस का डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे? पहले r निकालेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम और हाइट को यूज करके फॉर्मूला में बैठा के विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r, और r एक बार निकल गया उसके बाद ट्वाइस r करेंगे, विल गेट द diameter of the base. So that is question number 4. Coming to question number 5. Question number 4 सबको समझ में आया? सेम है, नंबर 3 और नंबर 4 और सेम। द डिफरेंस इज नंबर 4 में डायमीटर निकालना चाहिए। तो रेडियस निकल गया तो डायमीटर तो इजीली कर पाओगे ना। हाँ। नवदीप कर पाओगे? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सो कमिंग टू नंबर 6। नंबर 6 क्या है? सॉरी नॉट नंबर 6, नंबर 5। क्या दिया है? द कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज
3.15 पिट होता है ना, पिट का मतलब गड्ढा, गड्ढे का शेप ऐसा है, इसलिए देखना यहाँ पे टॉप डायमीटर दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। टॉप डायमीटर क्यों दिया है? बिकॉज जो सर्कुलर बेस है वो ऊपर में है, दिस इज द टॉप, ओके। तो इसलिए टॉप डायमीटर दिया है। टॉप डायमीटर का वैल्यू कितना है? दिस एंटायर लेंथ इज 3.5 मीटर्स और उसका इट इज 12 मीटर्स डीप, दैट मीन्स द वर्टिकल हाइट इज, ये जो एज का वैल्यू है वो कितना है? 12 मीटर्स है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स, नॉट द स्लैंट हाइट बट द वर्टिकल हाइट, 12 मीटर। समझ में आया? तो तुम यू हैव एच हियर, तुम्हारे पास एच है, तुम्हारे पास 2r है, 2r से मेरे पास क्या है? r निकल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू हो जाएगा 3.5 by 2 meters. So you have the value of r here, you have the value of h here. Can you find the capacity? कैपेसिटी में लिख सकते हो कैपेसिटी? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में, ठीक है। मीटर क्यूब में निकालने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, और जब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर को किलो लीटर्स में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग दैट इन बाय 1000, है कि नहीं? कर पाओगे? हाँ। हाँ सर। Okay. Now coming to question number 6. The volume of a right circular cone is इतना, ठीक है। So this is the value of V here. If the diameter of the base is 28, तो obviously 28 अगर इसका है तो रेडियस कितना होगा? Radius will be 28 by 2, that is 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 14 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ द कोन निकाल पाओगे? एकदम इजी। H can be easily found using the formula of volume 1/3 pi r square h, हो गया। वहां से r में r का वैल्यू बैठाओ, v का वैल्यू बैठाओ, h निकल जाएगा, ठीक है। h और r तुम्हारे पास है अभी, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ l। l कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, निकल जाएगा। l निकल गया, उसके बाद यू कैन फाइंड द CSA। CSA कैसे निकालोगे? CSA का फॉर्मूला है पाई आर एल, है कि नहीं? पाई आर एल, ये भी निकल जाएगा बिकॉज यू हैव l नाउ एंड l हैज r तुम्हारे पास है, l का भी वैल्यू तुमने नंबर 2 में निकाल लिया है। कर पाओगे? Will you be able to do it? Yes. बाकी लोग कर पाओगे? काव्य, will you be able to do it? हाँ सर। यस सर। नवदीप, कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. Okay. Now coming to question number 7. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? This is question number 7. A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. Obviously देखो रिवॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर बेस है, 12 सेंटीमीटर वाला साइड जो है उसके चारों ओर घुमाएंगे और 13 सेंटीमीटर हैज टू बी द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अभी अगर इसी चीज को हम लोग घुमाएंगे, मतलब इफ यू रोटेट दिस थिंग अबाउट दिस साइड, दिस 12 सेंटीमीटर साइड विल एक्ट एज द एक्सल, तो क्या शेप मुझे मिलेगा? क्या शेप, कौन सा वाला शेप मिलेगा मुझे? यस, आई विल गेट ए कोन, है कि नहीं? मतलब इस एंड को पकड़ के मैं चारों ओर सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाऊंगा यूजिंग दिस एज द एक्सिस, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये जो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? या 12 सेंटीमीटर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर विल बी द हाइट, वर्टिकल हाइट, दिस विल बी द स्लैंट हाइट,
एंड दिस जो ट्रायंगल का जो बेस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ द बेस, है कि नहीं? रेडियस ऑफ द बेस सर्कल होगा कि नहीं, बोलो। सो हाँ यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर विल बी 5 सेंटीमीटर, कैपिटल एच विल बी 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। होगा? समझ में आया क्वेश्चन? काव्यिक, नवदीप, ये पार्ट समझ में आया कैसे ये इक्वल हुआ? ट्रायंगल का साइड था, राइट ट्रायंगल का। Yes, sir. तो ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर का जो साइड है उसके चारों ओर घुमाएंगे, तो घुमाने से क्या मिलेगा, वो जो शेप मिलेगा मुझे दैट विल बी ए कोन। ठीक है, कोन मिलने के बाद हम लोग क्या है, नाउ वी हैव r and h, कैन वी फाइंड द वॉल्यूम? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, 1/3 पाई r square h। निकाल पाएंगे? हाँ सो इन दोनों को यूज करना है, स्लैंट हाइट नहीं यूज करोगे भी तो चलेगा, नो नीड ऑफ यूजिंग स्लैंट हाइट, बट यू हैव टू राइट। हाँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ द triangle is revolved around the side 12 centimeter, then a cone is obtained. The solid thus obtained is a cone where the vertical height along which the triangle was rotated is the vertical height of the cone। ठीक है, तो that is 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बेस का लेंथ हो जाएगा, बेस का रेडियस हो जाएगा। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आर इंटरलिंक्ड। नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5 सेंटीमीटर। अभी बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे रेडियस कौन सा वाला होगा बोलो तो, फॉरगेट अबाउट द रेडियस, हाइट क्या होगा बोलो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में रिवॉल्व कहां पे कर रहा है, अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब अभी 5 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उसमें रिवॉल्व करा रहा है। So this now becomes 12 centimeter, this becomes a 5 centimeter and this is 13 centimeter. So this is L, this is small r, है कि नहीं? तो चारों ओर ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमने से क्या होगा, दिस विल बी द रेडियस और ये हो जाएगा तुम्हारा हाइट। तो दिस इज h, दिस इज L एंड दिस इज व्हाट, दिस इज r। समझ में आया? तो r हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, h हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और L हो जाएगा 13, तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना। समझ में आया? समझ में आया सबको? काव्यिक, Sir. समझ में आया? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सो नंबर 8 में क्या दिया है, नंबर 7 का ही क्वेश्चन है, बट हम लोगों ने क्या किया, वी हैव रोटेटेड द ट्रायंगल along the side of 5 centimeter, मतलब along this side, so that 5 centimeter side will become the height of the cone that is formed, vertical height। slant height तो 13 centimeter रहेगा और जो बेस का जो रेडियस है that will become 12, तो रेडियस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगा 5 और slant height 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको यूज करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग इस नए वाले ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला था दैट इज V1 और इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकला दैट इज V2, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ V1 इज टू V2। तो V1 by V2 करेंगे, उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है फाइंड आल्सो द फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। ठीक है, तो ये भी करना पड़ेगा, V1 और V2 का जो रेशियो है उसको भी लिखना पड़ेगा। होपफुली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 7 and 8 एक साथ में करना दोनों को। ठीक है, समझ में आया? Yes. काव्यिक, अंडरस्टूड?
हाँ सर। नवदीप समझ में आया? 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Yes, sir. Okay. Now let us see question number 9. ठीक है, 9 वाला देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है. A heap of wheat is in the form of a cone. ठीक है, रखते हैं ना खेतों से heap उसको, तुम्हारा wheat को, grains को लाने के बाद they are stacked. ठीक है, जब उसको स्टोर करते हैं ग्रेनरी में, जब स्टोर करते हैं तो they are stacked. So suppose a heap of wheat is stacked in the form of a cone. So cone का क्या है? cone का diameter कितना है? The diameter is 10.5 meters है कि नहीं? 10.5 मीटर इज द डायमीटर, बेस डायमीटर, और हाइट कितना है? 3 मीटर्स है. फाइंड दिस वॉल्यूम, इजीली निकाल पाओगे द वॉल्यूम ऑफ ग्रेन. ठीक है, इजीली निकाल पाओगे. क्यों? बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ एच एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ डी. डी मतलब इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10.5/2 मिल गया मीटर्स. तो ये दोनों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं. दिस इज ऑफ इजी. ठीक है, ये निकाल पाओगे. Heap is to be covered by canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas required. अभी area of canvas required कितना होगा? बेस तो नहीं चाहिए उसमें. कैनवस मतलब वो कपड़ा, कितना कपड़ा चाहिए? That will be equal to, so the next part of the question, तो इन दोनों को यूज करके वॉल्यूम निकाल लेना. ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या, कैसे करोगे? एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ द कोन, है कि नहीं? CSA ऑफ द कोन होगा, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर एल. अभी L है, L कैसे निकालोगे? यू हैव H हियर एंड यू हैव R हियर, सो H और R को यूज करके L कैसे निकालोगे? H स्क्वायर रूट ओवर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको यूज करेंगे यहाँ पे. तो पहले L निकाल लेना, उसके बाद एरिया ऑफ और CSA ऑफ कोन यूज करना. ठीक है, समझ में आया? कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 9. काव्यक, नवदीप कर पाओगे? हाँ सर. हर एक सम समझा हाँ दे सर. रहा हूँ. हाँ, अच्छा से देखना कैसे करते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोगों ने देखा था. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाज 4/3, है कि नहीं? कैसे निकाला था? एक सिलेंडर को पानी से भर के उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाल दिया गया था. उस स्फेरिकल बॉल का जो मतलब रेडियस था, दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर रेडियस ऑफ द सिलेंडर. तो अलग अलग उसमें लगाया था. तो इट इज थ्रू दिस मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर will be equal to the volume of water displaced, है कि नहीं? यही तो होगा ना. तो the volume of water displaced was equal to volume of sphere. तो volume of water displaced, अगर हम लोग उस रेडियस, स्फीयर का जो रेडियस है उसको यूज करके अगर कोई रिलेशन निकालेंगे, so it was found that the volume of sphere in multiple scenarios was found to be 4/3 into पाई आर क्यूब. ठीक है, याद है? और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? इसका आधा. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट बिकम्स 2/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं? यही होगा. सो दिस आर टू फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, समझ में आया? याद है ये? काफी याद है? हाँ सर.
नवदीप समझ में आया? नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ये याद है, ये दो फॉर्मूला याद है? हाँ सर। Okay. So let us do some sums from this chapter. यहाँ पे एग्जाम्पल 17 देखो क्या है यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली आर का वैल्यू अगर दिया हुआ है, यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल 18 देखो, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट पता है? डू यू गाइस नो द स्पोर्ट शॉर्ट पुट? नहीं। शॉर्ट पुट इज ए स्पोर्ट इन विच अ मेटेलिक बॉल, ठीक है, एक बॉल को ऐसे घुमा घुमा के फेंका जाता है, ठीक है। इट्स अ स्पेरिकल बॉल, मेटल का बॉल होता है, काइंड ऑफ लाइक तुम्हारा जो एक था ना डिस्क के साथ जो होता है, डिस्कस थ्रो। यस, डिस्कस थ्रो टाइप ही है, बट बॉल के साथ होता है। डिस्कस थ्रो में क्या होता है, मेटेलिक डिस्क रहता है ना, बट यहाँ पे मेटेलिक डिस्क नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, तुम्हारा बॉल रहता है, स्पेरिकल बॉल रहता है, तो दैट इज शॉर्ट पुट। तो उसको थ्रो किया जाता है, ठीक है, घुमा के नहीं, डायरेक्ट थ्रो करते हैं। थोड़ा सा नेट में देख लेना, स्कूल में वो होता है हम लोग का। शाश्वती स्कूल में नहीं देखा? हम लोग का स्कूल में तो होता था शॉर्ट पुट, एनुअल स्पोर्ट्स में होता था। नहीं देखा है? नहीं, अभी तो नहीं होता वो। अभी नहीं होता है? काव्यक नहीं देखा? नहीं देखा क्या? सर भूल गया, but मतलब देखा था शायद। और तुम लोग का तो 2 साल हो ही गया, भूल भी जाओगे, क्या होगा। ठीक ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ द स्पोर्ट, ठीक है। तो उसको यू हैव टू थ्रो द शॉर्ट पुट। तो उस मेटेलिक स्फीयर का रेडियस कितना है? उस मेटेलिक स्फीयर का रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर, ओके। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। ये बाद में करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पर सेंटीमीटर क्यूब बोला है ना, दैट मीन्स व्हाट, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड समथिंग इन सेंटीमीटर क्यूब। क्या चीज सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है? ऑब्वियसली वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो इसको यूज करके यू विल फाइंड द वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 493 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद तुम्हारा मास निकालना दिया है। मास के लिए डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब कितना मास रहता है। सो एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास ऑफ मेटल है, 7.8 ग्राम्स। सो मेरा टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है इतना, तो 493 में कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब में, होगा 7.8 ग्राम्स इंटू 493। इसको अगर निकालोगे यू विल गेट द टोटल वेट, टोटल मास ऑफ द metal in the shot put, that is the mass of the shot put. So this is the mass of the shot put. समझ में आया? हाँ। हाँ सर। Okay, now see example 19. example 19 में क्या दिया है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, जो कंटेनर होता है हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल में जिसमें खाना सूप वूप खाते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ ए हेमिस्फेरिकल इन शेप, that has a radius of, that means this is the bowl that has a radius of what, 3.5 centimeter, this distance, okay. What would be the volume of water it could contain? तो obviously volume of water कितना होगा, volume of water will be equal to the volume of the hemisphere. तो volume of the hemisphere is nothing but 2/3 pi r cube.
सो आर का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इसको बैठाओगे यहाँ पे, यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट द बाउल कैन होल्ड। ठीक है, तो होपफुली कर पाओगे ये वाला। नाउ लेट अस सी द एग्जाम एक्सरसाइज। ठीक है, ये वाला समझ में आया, एग्जाम्पल्स समझ में आया सबको? एग्जाम्पल सबको समझ में आया? कार्तिक, नवदीप समझ में आया एग्जाम्पल्स? हाँ सर। Okay. So coming to the example, the remaining exercise sums. तो ये रूल हर वक्त फॉलो करना, ठीक है? Assume pi equals to 22/7 unless stated otherwise. जहां कहीं पे भी एग्जाम में भी अगर पाई का वैल्यू ब्रैकेट में दिया नहीं है, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, वहां पे 22/7 ही यूज करना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम में अगर दिया, ये लाइन दिया भी नहीं है, ट्राई टू यूज the pi's value as 22/7 unless it is specifically mentioned in the question to use 3.14. So these two are direct questions, number 1 and 2. कैसे? पहला वाला है find the volume of sphere, radius दिया हुआ है, this is also the value of r, this is also the value of r. तो डायरेक्टली यहाँ पे कौन कैसे करोगे? 4/3 पाई आर क्यूब यूज करके डायरेक्टली इसका आंसर निकालोगे दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स 2r इज गिवन। ठीक है, 2r दिया हुआ है। वॉल्यूम, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालोगे, यहाँ पे भी वॉल्यूम निकालोगे, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, तो उतना वाटर ही डिस्प्लेस होगा। पढ़ा था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जब था, कोई भी सॉलिड अगर पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? पानी ओवरफ्लो करेगा। क्यों ओवरफ्लो करेगा? बिकॉज दैट solid substance which has now gone inside the water will displace the amount of water, the volume of water equivalent to its own volume. ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देगा अपने जगह से। सो दैट इज द आंसर। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ। कब्बेक, नवदीप कर पाओगे? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2, मीन्स ट्वाइस आर का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 18 है कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 18 के साथ एकदम सेम है। समझ में आया? कर पाओगे? पूरा सेम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे रेडियस दिया है, वहां पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से रेडियस निकालो। उसके बाद क्या निकालोगे? सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालोगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम इंटू वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वाला। कर पाओगे? नंबर 3। कर पाओगे? हाँ। Okay. Question number 4, kind of similar to what we have done for surface area. याद है ना? मून का डायमीटर 1/4, वहां पे सरफेस एरिया में किया था, अभी किस में करेंगे? वॉल्यूम में करेंगे। कर पाओगे?
ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। एक कराया था ना तुम लोगों को, सिलेंडर का ये वाला कहीं पे तो कराया था, as far as I remember। हाँ ये वाला, दिस वन। कहाँ गए, कराया था ना वो वाला। हाँ ये वाला, दिस वन। हाँ हाँ सेम 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 क्वेश्चन, ये वाला। वहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे भी डायमीटर दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ने सरफेस एरिया निकाला था, यहाँ पे अभी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो द सेम क्वेश्चन यहाँ पे एसए ऑफ मून बाय एसए ऑफ अर्थ निकाला था, वहाँ पे वी ऑफ मून डिवाइड बाय वी ऑफ अर्थ करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट देम इनिशियली। तो यहाँ तक आंसर सेम होगा, टिल हियर यहाँ तक आंसर सेम होगा। उसके बाद एसए के जगह में हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। कर पाओगे? सो रेफर टू दिस सम। ओके, कितना होगा बोलो तो, यू गाइस रिमेंबर। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। डायमीटर ऑफ अर्थ ट्वाइस अर्थ था, रेडियस ऑफ अर्थ आर हो गया। डायमीटर ऑफ मून 1/2 ऑफ अर्थ था, है कि नहीं। डायमीटर ऑफ मून यहाँ पे निकला था, सो रेडियस उसका आधा होगा, निकला। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे, है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में भी दे सकते हैं, यू कैन गेट इट इन द एग्जाम। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। और वॉल्यूम ऑफ मून कितना होगा बोलो तो, फोर बाई थ्री पाई। रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून है 1/4 आर, दैट मीन्स 1/4 आर होल क्यूब, है कि नहीं। दैट मीन्स कितना निकला, 4/3 पाई, यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा 1/4 होल क्यूब आर क्यूब, ये है कि नहीं। सो इसको यहाँ तक रहने दो, बिकॉज बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना निकला था हम लोगों का, 4/3 पाई 1/4 क्यूब पाई आर स्क्वायर, मतलब 4/3 पाई 1/4 क्यूब आर क्यूब। और नीचे वाला कितना निकला था अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 होगा, कैंसल कैंसल कैंसल, कितना निकला 1/4 होल क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू कितना निकला, 1/4 फॉर द 16, 16 फॉर द 64, मतलब 1/64। ठीक है, 1:64। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून इज टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 1/64। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, मतलब 64 मून्स मतलब अर्थ के बराबर, मतलब अर्थ में आ जाएगा उसका पूरा वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। एक ही सम में दोनों क्वेश्चन ही दे सकते हैं। ये सम समझ में आया सबको। हाँ कर पाओगे अदर्स। काव्यक नवोदय समझ में आया, सेम क्वेश्चन है, नो डिफरेंस। इसको जैसे किया है सेम, Yes, sir. सिर्फ यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला था, सरफेस एरिया का एक्सरसाइज में यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बिकॉज दिस एक्सरसाइज डील्स विद द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, काव्यक समझ में आया। हाँ सर। ओके, सो एग्जाम में एक साथ में दे सकता है, सरफेस एरिया का भी रेशियो निकालना देगा, वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना देगा इन द सेम क्वेश्चन, तो एक ही साथ कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन था नंबर 4 में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, दैट इज 1/64। ठीक है, 1/64। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सो डायमीटर दिया है मतलब ट्वाइस आर दिया हुआ है, ट्वाइस आर यूज करके क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। किसका वॉल्यूम, हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 क्यों है, बिकॉज हेमिस्फीयर है। ठीक है, सो पाई आर क्यूब निकल गया, उसको यूज करके तो इसका आंसर किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस आंसर इन लीटर्स, यू हैव टू कन्वर्ट द एंटायर वैल्यू इनटू लीटर्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये इसको यूज करके यू कैन कन्वर्ट। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Now this question deals with a what? This question deals with a hollow hemisphere. तो hollow hemisphere में क्या रहेगा, you will be having two radii. एक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना है 1 मीटर। ठीक है, सो अगर इनर रेडियस इज 1 मीटर एंड द थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द आउटर रेडियस, कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर विल बी इक्वल टू इनर रेडियस प्लस 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं, यही होगा। सो कैन आई राइट द आउटर रेडियस इज इक्वल टू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या था 1 मीटर, है कि नहीं, मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 101 सेंटीमीटर का तुम्हें आउटर रेडियस मिलेगा। तो आयरन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। ठीक है, समझ में आया। हाँ। काव्यिक समझ में आया, काव्यिक नवोदीप समझ में आया। कैपिटल आर कैसे निकालोगे, यूजिंग इनर रेडियस एंड थिकनेस। हाँ सर। नवोदीप समझ में आया। हाँ सर। ओके, सो इस स्टेप में गलती मत कर देना, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर मत लिख ले, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर मत लिख देना, हाँ गलत हो जाएगा। सो वी वेयर केयरफुल व्हाइल देयर आर डिफरेंट यूनिट्स इन्वॉल्व। यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट्स। ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया से क्या करोगे, सरफेस एरिया से रेडियस निकालोगे, निकाल पाओगे, स्फीयर का सरफेस एरिया से निकाल पाओगे, क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। यस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार आर का वैल्यू निकल गया, यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वाइट सिंपल, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, पहले आर निकालो फ्रॉम द सरफेस एरिया, और उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू बैठा के यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। नंबर 7 इज ऑल्सो सिंपल। नंबर 8 देखो, डोम है, हेमिस्फेरिकल एक डोम है, इनसाइड क्या करना पड़ेगा, व्हाइट वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली तुम्हारा जो CSA होगा।
ठीक है, डोम का दो CSA और TSA दोनों ही रहता है। तो CSA कितना होता है, हेमिस्फेयर का CSA कितना होगा, आधा होगा ना स्फीयर का, so that is equal to 2 pi r square, है कि नहीं। तो 2 pi r square क्या करेंगे, 2 pi r square निकालेंगे। अभी 2 pi r square का कॉस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 pi r square का कॉस्ट ये है। तो एक 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर। तो CSA कितना होगा, ये कर पाओगे सम, क्या लगता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले कौन में या फिर कुछ किसी एक चैप्टर में कराया था शायद, एग्जैक्टली सेम है। मतलब 20 रुपीज में यू कैन पेंट 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 रुपये में कितना होगा, 1/20 मीटर स्क्वायर। सो टोटल 4989.60 में 4989.60 में कितना मीटर स्क्वायर कर पाओगे, 1/20 मीटर स्क्वायर इंटू 4989.6। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद दिस वैल्यू, द वैल्यू दैट विल रिसीव हियर, दिस इज नथिंग बट द CSA, ठीक है। CSA का वैल्यू तुमको मिल गया, इनसाइड सरफेस एरिया मिल गया, दिस हैज बीन फाउंड। उसके बाद इसको यूज करके नाउ यू हैव CSA का वैल्यू, यूनिट r स्क्वायर। तो CSA इक्वल्स टू 2 pi r स्क्वायर यूज करके यू कैन फाइंड द रेडियस। रेडियस एक बार निकल गया, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डोम, है कि नहीं, कर पाओगे। हाँ। बट एक चीज ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा उसमें क्या बेस वाला कंसिडर करोगे, हेमिस्फेरिकल है ना, विल द बेस बी कंसिडर्ड, बोलो। नहीं। व्हाट इज द रीजनिंग, क्यों नहीं होगा। व्हाइट वॉशिंग तो बेस में नहीं करते हैं। अरे व्हाइट वॉशिंग का नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। नाउ यू नो द बेसिक डायमेंशन, दैट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वो तुम्हें अगर मिल गया, नाउ टेल मी वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो उसमें बेस वाला भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। समझ में आया, बिकॉज हाँ। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन सर्फेसेस, वॉल्यूम इज द इनसाइड वाला पोर्शन, ठीक है। सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड। तो हवा कितना रहेगा, दैट इज इन द मतलब पोर्शन एनक्लोज, दैट इज द वॉल्यूम एनक्लोज विद इन द कर्व सर्फेस एंड द बॉटम सर्फेस। तो टोटल लेना पड़ेगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ ऑफ द स्पीयर, ठीक है। स्पीयर का आधा है। कर पाओगे ये वाला सम, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ। ठीक है। Number 9 is very interesting. 27 solid iron spheres, each of radius small r and surface area capital S, are melted to form a sphere with surface area S dash. ठीक है, मतलब कितना है। This question is very interesting and as well as very simple. तो एक बार दिखा देता हूं कैसे करते हैं। तो you have 27 sphere, है कि नहीं। तो 27 spheres of radius, तो radius small r किस में कन्वर्ट किया गया, एंड एस ए कैपिटल एस है सरफेस एरिया, उसको किस में कन्वर्ट किया गया, वन स्फीयर ऑफ रेडियस, सपोज रेडियस इज आर डैश,
एंड SA इज S डैश। ठीक है, समझ में आया? SA इक्वल्स टू S डैश, समझ में आया? सो क्या होगा, सेम क्या हो जाएगा बोलो, दोनों में क्या सेम रहेगा? दोनों में मतलब 27 स्पीयर्स का रेडियस वॉल्यूम कितना होगा? So you can say volume of 27 small spheres. Small spheres is equal to क्या होगा? Volume of big sphere, है कि नहीं? So you can say, so इसका वैल्यू कितना होगा? 27 into 4/3 pi व्हाट, क्या मिलेगा? पाई आर क्यूब, है कि नहीं? एक का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 का कितना होगा? 27 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? that will be equal to the volume of the big sphere, so that is equal to 4/3 pi capital R cube। ठीक है, हो गया। तो 4/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी हैव R cube is equal to 27 R cube is equal to capital R cube। so what is the value? और सपोज यहाँ पे सॉरी कैपिटल R नहीं होगा, R डैश होगा। ठीक है, R डैश दिया हुआ है, so R dash whole cube। So can I write 27 R cube as 3R whole cube is equal to R dash cube? अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे? I will get, समझ में आ रहा है कैसे क्या कर रहा हूं? So can I write here क्यूब दोनों साइड से हट गया, कैंसिल हो गया पावर्स। So 3R is equal to R dash। तो R और R dash का मुझे रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R। समझ में आया? 3 टाइम्स ऑफ R क्यों हुआ? हाँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ S एंड S डैश। SA ऑफ स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर का एक, हाँ यहाँ पे सारे 27 का नहीं लेंगे। SA ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, SA ऑफ वन स्मॉल स्फीयर कॉमा कैपिटल S इज इक्वल टू कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? 4 पाई R स्क्वायर, ये था ना। और SA ऑफ द बिग स्फीयर कितना होगा? S डैश था, so that will be equal to 4 पाई R डैश स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो R डैश स्क्वायर हो गया, तो बट वी नो द वैल्यू ऑफ R डैश, सो 4 पाई 3R स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, R डैश का जो वैल्यू यहाँ पे निकला था, दिस वन, वी हैव यूज्ड दिस वन, सो 4 3 जा 12, तो 12 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? ओ सॉरी, नॉट 4 12 नहीं होगा, 4 9 होगा ना, 3 स्क्वायर, तो 9 4 जा 36। सो क्या लिखेंगे नाउ? देयरफॉर S is to S dash is equal to S by S dash is equal to 4 pi R square divided by 36 pi R square, pi cancel, R square cancel, 4 कितना था? 36 होता है 9, यहाँ पे 1, सो 1 by 9 is equal to 1:9। ठीक है, समझ में आया? यही निकालना दिया था, रेशियो ऑफ S एंड S डैश। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ S एंड S is to S डैश इज इक्वल टू 1:9। ये सम समझ में आया सबको?
बाकियों को समझ में आया? काव्यिक, नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। काव्यिक, हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? ये सब टाइप का सम देता है एंड इट्स वेरी सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं है, काइंड ऑफ लाइक द अर्थ एंड मून वाला जो सम है, सेम टाइप का ही है। कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है, तो देखना ये सम मैं भेज दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that will be the last question I guess. सो एक कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल का शेप कैसा होता है? इट इज काइंड ऑफ लाइक ए स्पीयर, ठीक है? एक कैप्सूल है, स्पेरिकल शेप का कैप्सूल है। इट हैज अ डायमीटर ऑफ, तो ऐसा एक टाइप का कैप्सूल है तुम्हारा, तो कैप्सूल का डायमीटर कितना है? द डायमीटर इज 3.5 मिलीमीटर्स, ओके, मिलीमीटर्स। हाउ मच मेडिसिन, उसके अंदर क्या रहता है? मेडिसिन रहता है। कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? मेडिसिन रहता है, पाउडर फॉर्म में या फिर छोटा छोटा माइक्रो ग्रैनुल्स फॉर्म में रहता है। सो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल? ऑब्वियसली किस में होगा? द अमाउंट ऑफ मेडिसिन, सो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल, है कि नहीं? सो वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से दिस इज द वैल्यू ऑफ 2r, है कि नहीं? 2r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, तो उसको यूज करके r का वैल्यू निकालो, उसके बाद वॉल्यूम निकालो, ठीक है? वॉल्यूम निकल गया, स्फेरिकल कैप्सूल का भी वॉल्यूम निकल गया। सो द अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन millimeter cube needed to fill the capsule is equal to that volume of the capsule itself. कर पाओगे? कर पाओगे? हाँ। ठीक है, सो दैट वाज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। 13.9 नहीं आएगा, करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड 3 सम है। इफ यू कैन डू देन इट्स वेरी गुड, यू कैन ट्राई, बट एग्जाम में नहीं आता है। सो हर एक सम इस चैप्टर का मैंने समझाया है। कोई डाउट हो तो वीडियो को रेफर करना, फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे पूछना, ठीक है? डू 5 सम्स डेली, तभी जाके खत्म होगा एग्जाम के पहले, अदरवाइज खत्म नहीं होगा। 5 सम करने में आधा घंटा लगता है। सो टेक आउट दैट हाफ एन आवर ऑफ योर डे एंड डू द सम्स, ओके? ये चैप्टर में बहुत सारा सम्स है, ट्राई टू डू ईच एंड एवरी सम, ओके देन? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं। काव्यिक, एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर? नो सर। नवदीप, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। तुम लोग का ओवर नहीं हुआ, तुम लोग जब खत्म करोगे तब तुम लोग के लिए ओवर होगा, ठीक है? सो ट्राई टू डू दिस चैप्टर। सो कल वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी कल स्टार्ट कराऊंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।